हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल सी पैट तथा यूपी एसआई और एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को हल करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दिन निकाय तो ये चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि जिस प्रकार घड़ी के संबंध कैलेंडर से सेकंड से है। किससे? सेकंड से है। घड़ी के संबंध सेकंड से, उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तिथि, महीना, अवधि की बहस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महीना होगा। ठीक है, जिस प्रकार से घड़ी के संबंध सेकंड से, उसी प्रकार कैलेंडर के संबंध किससे है? महीने से है। किससे है? महीने से है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का संबंध है प्रकाश से, यानी सूर्य प्रकाश देता है तो अध्यापक का संबंध क्या होगा? किससे होगा? मतलब विद्यालय से, कक्षा से, शिक्षा से कि विद्यार्थी से? तो अध्यापक का संबंध होगा शिक्षा से। सूर्य प्रकाश देता है तो अध्यापक क्या देता है? शिक्षा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, AGN अनुपात है, एक सेकेंड, AGN का अनुपात IOV से है, तो समानुपात BLM का अनुपात क्या होगा? यानी E का I से कितना, क्या अंतर है? ए 1 होता है, I 9 होता है, मतलब 8 का अंतर है, प्लस 8 हो रहा है। कितना होगा? प्लस 8। जी का G 7 होता है, O 15 होता है, प्लस 8 होता है। इस प्रकार N का भी से जे भी प्लस 8 ही होता है का, और NMOPQRSTU यानी 8 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8। यहाँ से इसी प्रकार से हम प्लस इसमें भी 8 ही 8 कर देंगे, यानी B 2 होते हैं, इसमें 8 जोड़ देंगे, 10। 10 पे क्या आता है? G आता है। ठीक है, पहले तो G आएगा। और अगला है हमारा L 12 पे होता है, प्लस इसमें 12 में 8 करेंगे, 20। 20 पे क्या होता है? T। तो JT किस में है? JT किस ऑप्शन में? JT पहले ऑप्शन में है, और तो किसी में है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी प्लस 8 हो रहा है सभी में। ठीक है, यही लॉजिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, शब्दों से भिन्न है। तुलसी की चमेली की ट्यूलिप की गुलाब, कौन भिन्न है? तो चमेली क्या है? फूल है, गुलाब भी फूल है, और ट्यूलिप भी फूल है, पर तुलसी क्या है? एक औषधि है। क्या है? एक औषधि है। तो एक ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रृंखला को पूरा करें। तो इस श्रृंखला को कैसे पूरा करते हैं? सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या? 20। यानी हम इसे 4 4 के या 5 5 के भाग में बांट सकते हैं। किसमें? 4 में भाग बांटें या 5 में बांट सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको 4 में बांटेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 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 और 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो यह एक श्रृंखला बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दिन नहीं कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक सेकंड। दिए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं? क्या दिए हुए शब्दों में, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दिए शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में इनके बीच होते हैं? तो इस शब्द में कितने ऐसे ना, मतलब जोड़े हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे PQR, मतलब P के बाद R आता है, एक तो जोड़ा यही होगा। PQ, एक ही अंतर है ना, R। ठीक है, एक जुट्टा जे हो गए। और कौन है? ABCDE, मतलब एक यहाँ से A से E तक भी है ना, जो जुट्टा बनता है। ई भी आता है क्योंकि यहाँ से, ठीक है, ए से ई के बीच में कितने 3 अक्षर होते हैं, यहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से और कौन से? और ए से डी तक भी है। क्या? ABCD, मतलब ए से डी के बीच में कितने 2 अक्षर आते हैं, तो 2 यहाँ पर भी है, यानी 3 पैरा, मतलब 3 जुट्टा बन रहे हैं। कितने जुट्टे बन रहे हैं? 3। यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं खूब। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इन
इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द ही बना सकते हैं, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे कौन सा शब्द बना सकते हैं? न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, ये है स्वीट। स्वीट में तो टी इसमें है ही नहीं है पूरे में, तो ये तो नहीं बन सकता। इसमें भी टी है तो ये भी नहीं बन सकता। इसमें क्या है? इसमें ओ है, इसमें ओ नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता। एक बाष्प ही बन सकता। क्या बन सकता? बाष्प। डब्लू भी है इसमें, क्या डब्लू भी है, आपको ए भी मिलेगा। ठीक है, एस एस भी मिलेगा और पी भी मिलेगा। ठीक है, तो है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर और एफ से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जी तक पहुंचता है। वहां बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर एच तक गया। वह फिर बाएं यानी बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चलकर बिंदु आई पर पहुंचा। अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, इसको करना है ना, तो देखते हैं हम। सबसे पहले वह ई से एफ तक 5 किलोमीटर, माना कि ई हमने यहाँ पर मान लिया। ई से एफ चला कितना? 5 किलोमीटर। कितना चला? 5 किलोमीटर। एफ से क्या? एफ से वह है बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर। बाएं यहाँ पर है तो 6 किलोमीटर यहाँ तक चला। क्या ई जे ई है, जे एफ बन गया और जे क्या आ गया? जी आ गया। अब जी तक पहुंचा, वहां बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। यहाँ से भी 5 किलोमीटर चला आपका। ठीक है, जी से भी 5 किलोमीटर, जहाँ कहाँ तक? एच पहुंच गया, एच तक। ठीक है, वह फिर बाएं मुड़ा यानी बाएं फिर मुड़ा। कहाँ पर? इस प्रकार से बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। यहाँ नहीं, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर चला। ठीक है, आई पर पहुंच गए। यहाँ बिंदु कौन सी आ गई? आई बिंदु आ गई। अब वह प्रारंभ बिंदु से किसकी दें मतलब कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभ बिंदु ई से यहाँ तक जावे में कितनी दूरी है? यानी जेड टोटल कितनी है? उतनी समांतर, क्योंकि 5 जा तो 5 जा, जेड जितनी होगी उतनी जे होगी। तो जे 6 है और यहाँ तक 2 चल के आ गया वो, तो कितने है? अभी 4 बाकी है। कितनी है? 4। तो 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर दूरी पर है। कितने दूरी पर? 4 किलोमीटर। तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। क्या? एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। क्या? मेरा पिता है। बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है? क्या? कैसे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पिता होगा कि पुत्र होगा कि चाचा होगा कि भतीजा होगा? क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, जिसको भी इसका आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मतलब ये स्त्री है। क्या है? स्त्री है। ठीक है, इस पुरुष ने कहा है, किसने? इसने कहा है इसे, इसके पिता, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। ये इस पुरुष का भी पिता है। तो बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है? तो वह पुरुष उस स्त्री को क्या लगा? पुत्र लगा। क्या लगा? पुत्र लगा, क्योंकि जे क्या है? इसका पुत्र है। सॉरी, एक सेकंड, उसके पिता का एकमात्र पुत्र है। क्या? एकमात्र पुत्र है, हाँ। उसके पिता मतलब जे क्या है? एक सेकंड, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा, इसके पिता का एकमात्र पुत्र जे वाला मेरा भी पिता है। मतलब जे उसका भी पिता है, तो ये क्या पुत्र लगेगा? इसके स्त्री का क्या लगेगा? दूसरा पुत्र लगेगा, मतलब उसके चाचा का पुत्र लगेगा। ठीक है, या सॉरी उसके भाई का पुत्र लगेगा। क्या लगेगा? पुत्र। तो पुत्र इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई है। किसका भाई? मतलब प्लस, यानी जो मेल है उसे प्लस और प्लस देते हैं हम, और जो फीमेल है उसे माइनस। ए बी का क्या है? भाई है। क्या है? भाई। ध्यान करना। सी ए की माँ है। क्या? सी है जो ए की माँ है, ये क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। डी सी का पिता है। जो डी है वो किसका? इसका पिता है। क्या है? पिता। पिता है। तो ई बी का पुत्र है और ई क्या है? बी का क्या है? पुत्र है। ठीक है, तो बताइए कि
से डी का क्या संबंध है, ए से डी का, मतलब ये जो ए है और यहाँ क्या डी है, मतलब जी माँ है और जो माँ का जी क्या है, यानी सी ए की माँ है और डी डी सी का पिता है, डी सी का पिता है मतलब नाना, क्या नाना, क्या नाना लगेगा, क्या लगेगा नाना, नाना इसका सही आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, क्या एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से कितने नंबर पे है, माना कि पी बाएं से 14वें नंबर पे है, कितने पे, 14वें नंबर पे है, और क्यू दाएं से 7वें नंबर पे, कितने नंबर पर, 7वें नंबर पे। ठीक है, यदि यदि चार लड़के पी और क्यू के बीच में, यहाँ पर भी चार लड़के बैठे हुए हैं बीच में, कितने, चार लड़के बैठे हुए हैं कि मध्य बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो बस हो गए ना, 14 7 21, 21 4 25, क्या 21 4 25, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 25 लड़के बैठे हुए हैं, कितने, 25 लड़के। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं, वृत्ताकार में खड़े हैं या वृत्त में खड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से, एक सेकंड हम बना ले रहे इसे इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान करना, एम ओ और क्यू के बीच में है, जो एम यहाँ बैठा दे हमने, तो ओ, एक सेकंड, एन है पहले, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर चलो, एन ओ और पी के बीच में है, तो यहाँ एन हमने यहाँ बैठा दो किसके, ओ और पी के बीच में, किसके, ओ और पी, यानी ओ इधर रख दें तो पी इधर रख दें बीच में है। ठीक है, अब एम ओ और क्यू के बीच में है, तो यहाँ पे ओ तो जी बैठा ही है, तो यहाँ पे क्या रख दें, एम रख दें, और यहाँ पे क्या रख दें, आप क्यू रख दो, बीच में है, के बीच में है, आर पी के साथ है, तो पी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, आर है, क्या है, आर है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड दोबारा बनाया इस प्रकार से, 1 2 3, सबसे पहले एन ओ और पी के बीच में है, मतलब एन यहाँ पे हो गया, ओ यहाँ पे होगा, पी यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर एम ओ और क्यू के बीच में, तो ओ तो है ही जी, का एम यहाँ पे बैठा दो, ओ और क्यू, क्यू यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, बीच में है, आर पी के साथ है, पी के साथ कौन है, आर। ठीक है, खड़ा है, तो एम और आर के बीच में है, मतलब एम जी है और आर के बीच में कौन है, क्यू है, बीच में कौन खड़ा है, तो क्यू खड़ा है, कौन खड़ा है, क्यू, तो क्यू इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब भाग है, चलिए यहीं पे देखते हैं, प्लस का मतलब भाग है, यानी प्लस कहाँ लगा है, यहाँ, एक सेकंड, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, भाग नहीं है, क्या है, गुणा, तो यहाँ पे क्या लगा है, गुणा है। ठीक है, और माइनस का मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस तो कहीं है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणा का मतलब भाग है, तो गुणा जी लगा है, इसका मतलब क्या है, तब भाग है, और भाग का मतलब घटाना है, यहाँ पे क्या है, जी घटाना है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम 16 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जा रहा है जी, यानी 16 एकम 16, ठीक है, 8 भाग के 16 पंचे 80, कितने, 16 पंचे 80, 15 बार जा रहा है, जैसे हम 250 में 10 को गुणा करेंगे, सॉरी 25 में 10 का गुणा करेंगे तो 250, कितने, 250 हो जाएगा, है ना, गुणा करेंगे, 250 में से 15 चले जाएंगे तो कितने, 235, कितने, 235, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क जी वाला निकालना है। तो 3 में हमने ऐसा क्या किया कि 6 बन गया, ठीक है, तो 3 में हमने क्या करेंगे, यानी 3 में से एक और घटा लो, यानी 2, 3 गुणे 2 करे तो 6 बन गए। जैसे 8 में हमने क्या करो, तो 8, यानी 8 में, एक तो 8 तो है ही, 8 में से एक घटा लो, 7, 7 का गुणा करेंगे, 8 7 56 बन गया। 10 में उसी प्रकार से 10 में से एक घटा लो, 9, 9 एकदम 90 बन गया। इसी प्रकार से 2 में से एक घटा लो, 2 गुणा 1, 2 एकम 2 हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या भरेंगे, यानी 5 भरेंगे, यानी 5 में हम 4 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 20, यानी 5,
क्या भरेंगे 5। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। नीचे पासा एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है, एक ही के, ध्यान करना। इस पासा में अंक 4 के सामने वाले पलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, यानी 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 4 कहाँ पे, यहाँ पर, यानी 4 के विपरीत ना तो 6 आ सकता ना ही 5 आ सकता, और यहाँ पे 4 के विपरीत ना तो 3 आ सकता ना ही 2 आ सकता। मतलब 2 भी नहीं आ सकता है, 3 भी नहीं आ सकता है, 4 भी नहीं आ सकता है, 4 तो पूछे ही है ना, 5 आ सकता है, और यहाँ पे 6 भी नहीं आ सकता। मतलब क्या संख्या होंगी जी, 5 संख्या होंगी। कितनी होगी, 5 होगी, तो एक ही संख्या बची, वो क्या है, एक। तो एक ही आ सकता है इसके विपरीत, बाकी नहीं आ सकती। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कथन है हमारा, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, पहला है हमारा, स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत होती है। नंबर दूसरा, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या होगा इसमें, निष्कर्ष पहला निकलता है कि निष्कर्ष पहला दूसरा दोनों निकलते हैं, कि पहला तीसरा निकलता है, कि निष्कर्ष कोई भी नहीं, पहला दूसरा कोई नहीं निकलते हैं, कि डीमो है, कि निष्कर्ष पहला के लिए निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें निष्कर्ष पहला ना तो पहला निकलता है ना ही दूसरा निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दवा से मतलब ही नहीं है स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन इससे मैच ही नहीं खा रहा है इससे। ठीक है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही संबंध दर्शाता है विकल्प में। ठीक है, कागज पुस्तकें लेखन लेखन सामग्री, क्या, कागज पुस्तकें लेखन सामग्री। ठीक है, तो ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कागज हैं पुस्तकें हैं, और लेखन लेखन सामग्री जे होगी और कागज पुस्तकें जे होगी। ठीक है, तो लेखन सामग्री के अंदर दोनों के दोनों आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, वृत्त दर्शा रहा किसको, स्नातक को, और जिब्बैक दर्शा रहा महिलाओं को, और त्रिभुज दर्शा रहा किसको, उप निरीक्षक को। तो पूछा क्या है इसमें, एक सेकंड, पूछा है कौन सी संख्या महिला स्नातक पुलिस के उप निरीक्षकों को दर्शाती, मतलब तीनों को, कब महिला भी, स्नातक भी, और पुरुष पुलिस के उप निरीक्षकों को दर्शाती, मतलब तीनों को दर्शाती। ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में हो। ठीक है, तो एक तीन ही है, एक ऐसी संख्या जो तीनों में है, कि आपकी त्रिभुज में भी है उप निरीक्षक भी है, आपके बैग में भी है महिलाएं भी है, और आपके बैत में भी है। ठीक है, जो कि स्नातक भी है। तो ऑप्शन नंबर मतलब जो तीन है, तो तीन कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सभी टीवी चैनलों में से जी टीवी के भारत के सबसे ज़्यादा दर्शक हैं किसके, जी टीवी के। तो पूर्व धारणाएं हैं, पहली है, अन्य सभी टीवी चैनल के दर्शक वर्ग का आयतन ज्ञात है। दूसरा है, लोग सभी टीवी चैनल देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ना कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला दूसरा, या पहला दूसरा दोनों, या पहला दूसरा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अन्य सभी टीवी चैनलों के दर्शक वर्ग का आयतन ज्ञात है। जब ज्ञात होंगे तभी तो पता चला हमको कि ना, या जी टीवी सबसे ज़्यादा, मतलब जी टीवी के जब सबसे ज़्यादा दर्शक हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जिस भी बंदे को अभी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वह उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में उसका आंसर दे सकें। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।